नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं दी भारत लाइव न्यूज। आज मैं खबर की शुरुआत पुराने गाने के बोल से करना चाहूँगा। उस गाने के बोल इस प्रकार है कि कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आज एक ऐसी कहानी, एक पीड़ादायी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। रतलाम ज़िले से 13 से 14 किलोमीटर दूर नामली फोर लाइन पे, नीमच महू रोड के नामली फोर लाइन पर एक राजू भाई नामक भाई साहब मेरे साथ रहते हैं। और ये खबर और ये कहानी मेरे को दर्शकों के पास लाने के पीछे भी एक उद्देश्य ये है कि ये आत्मनिर्भर भारत की एक अपनी कहानी है। प्रशासनिक अमला एक अपनी, सरकार और प्रशासन एक अपनी तरफ आत्मनिर्भरता को लेकर बहुत सारे अभियान चला रही है और एक ये व्यक्ति खुद फोर लाइन पर एक झोपड़ी बनाकर रहता है और खुद बरसों से आत्मनिर्भरता की अपनी दास्तां और कहानी सबके सामने लाने की, आज इनके जरिए सबके सामने लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आपसे निवेदन है कि दी भारत लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबकी ताकत ही मेरी ताकत है। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए राजू भाई से चर्चा करूंगा कि राजू भाई आप आज इस हालातों में क्यों, ये आत्मनिर्भर भारत का एक चेहरा है जो खुद आत्मनिर्भर है। राजू भाई बताइए आपके नाम वगैरह। मेरा नाम है राजू। हाँ, राजू थोपाइत बोलते हैं। मैं कचरा बीनता हूँ। कितने समय से आप कचरा बीन रहे हो? कम से कम मेरे को 15-17 साल हो गए। रेलवे टेक पे भी बीना और रतलाम से जौहरा तक जाता हूँ। तो राजू भाई ऐसे क्या स्थिति हुई कि आपको कचरा बीन, राजू भाई ऐसे क्या स्थिति हुई कि आपको कचरा बीनना पड़ रहा है? मजदूरी करने जाओ तो कोई पैसा नहीं सही सार देता है। 2 दिन काम करवाता, उसके बाद में उल्टे सीधे बात करते हैं। ये देख लो, इनके आंखों से आंसू झलक रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत विडम्बना है स्थानीय प्रशासन की, सरकार की, कि एक गरीब आदमी पिछले लंबे समय से फोर लाइन के एक रोड पे रह रहा है, नहीं उसको पट्टा मिला है, नहीं उसको कोई शासकीय दस्तावेज बना पाया है वो आदमी। बताइए राजू भाई, शासकीय आपका आधार कार्ड और वोटर ID और कुछ भी नहीं, तो सब उल्टे सीधे वो करते। और कोई बोलता है दलाल के पास चले जाओ, बोले दलाल से बनवाओ। देख लो प्रशासन अमले की हालत है कि आपको कितना समय हो गया आपने कभी आधार कार्ड के लिए, वोटर ID के लिए? मेरे पास में कागज़ पड़े हुए हैं। रतलाम के अंदर बेलिम मोटर्स के पास में एक दुकान है नेशनल वाले की, क्या रजाक भाईजान की है, उनके वहाँ मेरा सामान पड़ा हुआ है। पेटी में कागज़ है, मैंने बहुत सारे कागज़ इकट्ठे कर रखे। जहाँ बोला वहाँ से लेके आया। एक जगह गया था तो बोले फ़ोटो खींचो। हाँ। मैंने कहा फ़ोटो किस बात का, कोरा कागज़ लेके गया था। अजी भाई ये बताइए कि आप ये कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हो, खाना कैसे खाते हो, बना के कैसे क्या करते हो, बताइए दर्शकों को। कचरा बीनता हूँ। कहाँ, कितने किलोमीटर रोज कचरा बीनने जाते हो आप? यहाँ से मेवासा तक जाता हूँ और मेवासा से रिटर्न फिर का फैक्ट्री। हाँ, या अपना ढाबा। हाँ, या अपने नाम है ढोसवास। जहाँ तक मूड जमता वहाँ तक चले जाता हूँ। माल मिलता है तो आगे जाना, नहीं तो यहीं से वापस। फिर वो कचरा कौन खरीदने आता है? नहीं, रतलाम ले जाओ, यहाँ नामले में बेचना पड़ता है। बेचना पड़ता है, उससे आपका खाना पीना वगैरह सब चलता है। तो ये कोरोना काल में 2 साल आपके साथ कैसी विपदाओं में गुजरे होंगे आप जब ये सब बंद था? पिछले साल में रतलाम में था कोरोना में। 3 महीने रोड के ऊपर जौहरा फाटक पे पलंग लगा के बैठा हुआ था। अंजुमन से 3रे नंबर दुकान है बेलिम मोटर्स, उसके ऊपर 3 महीने तक बैठा रहा। कोई नहीं, नगर पालिका का खाना आता था भाई, कोई अड़ोसी पड़ोसी ने किसी ने नहीं दिया। सिर्फ 2-4 आदमी ऐसे थे जो रात बेरात आते थे, बोले क्या अच्छी है। एक तारीफ चाचा रतलाम जो मुनिमगिरी करते हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया। मेरे को जो जानकारी मिली है राजू भाई, आपका पूरा सही नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? कितने समय से आपने घर छोड़ दिया और घर त्याग दिया? मैं 93 से बाहर हूँ। 1993 से इंदौर के अंदर गाड़ी पे चला, रेलवे माल गोदाम में एमआली करी, उदयपुर करी है। फिर उसके बाद मैं राजस्थान चले गया। राजस्थान में भिलवाड़ा, उदयपुर बहुत एमआली करी। तो खास गाँव ठीकरी जिला बड़वानी। तो परिवार में लोग हैं
सब होंगे। बस आपकी उनसे इच्छा है, दूर होने की इच्छा हो गई है ना। तो मैंने सुना है आप इलेक्ट्रिक का काम भी जानते हो, तो वो काम क्यों नहीं करते हो? काम तो मैं बहुत सारे काम जानता हूँ, मैकेनिक का भी जानता हूँ, इसका भी जानता हूँ। भाई कोई मतलब नहीं, किसी को गुलामी करो, थोड़ा दिन अच्छे पैसे दे, उसके बाद में वही गुलामी करना, गाली बकना, ये करना, तो फिर किस बात का ऐसा काम करने से। इससे खुद का मेरा धंधा करूँ ना, और रोड पे सो ना, मौत तो चारों तरफ लेके चलाऊँ। 24 घंटे मेरे सर पे मौत रहती है। राजू भाई, पिछले मैं 1 वर्ष से गए दिवाली से इनको देख रहा हूँ कि नामली के 4 लाइन रोड पर ब्रिज के ठीक नीचे उतरते हुए ब्रिज पे एक उनके पहले मेरे द्वारा खबर में बताया गया एक और रहते हैं, जो वो तो उनकी भाषा ही समझ में नहीं आती है, पर ये अपने इधर का व्यक्तित्व है, अपने यहाँ का आत्मनिर्भर भारत। जो प्रशासन आज आत्मनिर्भर भारत को लेकर अगर इनको कोई सपोर्ट करता है, जैसे 10,000 रुपये का ठेला गाड़ी वालों को लोन मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, 20,000 का नगरीय प्रशासन लोन दे रहा है, इन सब को लेकर इनको कोई अगर मदद मिल जाती है तो राजू भाई आप क्या काम करना चाहोगे? मैं काम तो बहुत सारे करने की सोच रहा हूँ, और ये मैं चाहूँ तो कचरे में इतना पैसा कमा सकता कि 1 महीने के अंदर देखने वाला 4 आग कर ले। भाई किसको दूंगा कमा के? यहाँ रखूँ तो यहाँ से लोग भाग ले जाए। जो भी आया था फोकट का माल ढूंढता है, रोड पे देखता हुआ जाता है, हाँ अरे क्या कर रहा, अरे क्या कर रहा, अरे तेरी बहन थोड़ी है नंगी नाच रही है, मेरा कमा के खा रहा हूँ। ये फोकट छोड़ते तो क्या रास्ता देखते था, रू वाले देखते हैं कि हाँ बेटा अपनी जुगाड़ जमाना है, तो उन लोगों से कब तक मैं बहसबाजी करूँ। इसलिए मैं भी खुद गाली थोड़ी बहुत बक लेता हूँ, अपने शांति दिल को बहला के फिर रोड के ऊपर चल देता हूँ कि अपने तो रोड ही है, मोहल्ला मेरा सामने रोड। अगर सरकार आपको मदद करे कि कोई लोन की सबसे बड़ी दस्तावेजी नहीं मदद हो जाए आपकी, तो आप क्या काम करना चाहोगे? मेरे को 3 पहिए की साइकिल चाहिए, फिर मैं कचरा ही बीनूँगा। जो सरकार बोलेगी महीने की किस्त वो दूंगा, मैं हाथ जोड़ के दूंगा। और रहने के लिए अच्छी एक कोई जगह मिल जाए तो मैं मेरा माल फैला कर सकता हूँ। 1 साल के अंदर मैं दिखा दूंगा सरकार को भी। ये खुद आत्मनिर्भर भारत की दास्ता है, और आत्मनिर्भर भारत का व्यक्तित्व आप मेरे साथ देख रहे हो कि खुद ये व्यक्ति आत्मनिर्भर है, जबकि प्रशासन, शासन और सरकारों ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर बहुत सारे अभियान चला है। पर विडम्बना ये है कि इस व्यक्ति के पास दस्तावेज ही नहीं है, और दस्तावेजों के लिए आदमी इस व्यक्ति को भटकाया जाता है और दलालों के पास पहुंचाया जाता है। और दलालों वाली बात एक बार और बताइए राजू भैया। वो तो मैं गया था वहाँ पे कोरट में, तो वो बोले तुम इनके साथ में आए हो, तो बोले इससे अच्छा तो दलाल से बनवा लो। तो मैंने कहा फिर किस काम का इस देश में रहना, मेरा ये देश है तो मैं देश में रहूँ ना, दलाल से क्यों बनवाऊँ? तेरे को कहीं के लिए सरकार 20,000 रुपये, कहीं के लिए 15,000 रुपये नौकरी दे रही है यहाँ पे तेरे को बैठने का, तेरे को जानकारी देने का होता है। बाकी नहीं, मेरे साथ जो आदमी गया था ना, मैंने उसकी नौकरी की खातिर मैंने खुद कुछ नहीं बोला, नहीं तो मैं उसको एक चेन कट मारता खींच के कि तेरे को सरकार रखे क्या महीने के ये, तो ऐसी बात कर रहा, दलाल के पास चले जा। और ये अभी की बात नहीं है, ये 2015 की बात है। मेरे साथ में जो आदमी गया था, वो आदमी, एक आदमी मेरे को बोलता है, बोले तेरी फ़ोटो खींचे। अरे कोरा फार्म लेके गए तो कम से कम ये था तो दूसरे पार्षद का था तो कम से कम तू भरवा सकता ये था। शासकीय दस्तावेजों को लेकर बड़ी विडम्बना सामने आई है कि शासकीय दस्तावेजों को बनाने को लेकर भी दलाली की जा रही है। और मैं सबसे बड़ी बात, आज राजू भाई के पास बैठा हूँ मैं, तो सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात आज मैं कुछ नया दिखा है। राजू भाई की झोपड़ी में आता जाता रहता हूँ, निकलता हूँ, बोलिए इनकी विडम्बना सुनते हैं। यहाँ बरसात हुई, ठंड हुई, कोई माँ से जौरा फाटक से इतने नेता निकलते, इतने कलेक्टर मैडम रुचि सोया मैडम भी रात में भी निकलती थी, एसपी साहब गौरव तिवारी साहब, मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता हूँ कि साहब आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपके सामने मेरे जौरा फाटक पे भी पिछले लॉकडाउन में था, आपने तो खूब देखा, मैडम भी जाती थी, ये मैडम का डर था, वो भी मेरे को जानता, बहुत सारे जानते हैं, जौरा फाटक पूरी जानती है कि कचरा बिनने जाता है, कचरा बिन के आता है, ये सब कोई काम करता है। भाई किसी ने मेरे को ये नहीं ठंड में और बरसात में कभी ये नहीं बोला कि ये पानी में भीग रहा है कि नहीं भीग रहा है, इसको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। ना मेरे पास में अंजुमन मस्जिद थी, जो बोलते हैं खुदा का घर होता है, माँ वाला ने नहीं मेरे को ये दिया, माँ से कम्बल बटे, ये बटे, बाकी मेरे तक किसी ने नहीं, क्योंकि मैं मजदूरी करके खा रहा था ना, इसलिए। बाकी मेरी मुसीबत किसी ने नहीं कि मेरे को मजदूरी मिली कि नहीं मिली, मेरे को कचरा मिला कि नहीं मिला। ये इतने किलोमीटर मैं रोज़ जाता हूँ, 100 रुपये 150 रुपये के पीछे 8 किलोमीटर फुलवारी होटल तक जाता हूँ यहाँ पे। ये राजू भाई इनकी पीड़ा है बता रहे हैं, इनका दर्द झलका रहे हैं,
और इनको लगा कि डी भारत लाइव न्यूज इनका दर्द और पीड़ा सुन सकता है। वर्तमान जिलाधीश महोदय और वर्तमान एसपी साहब महोदय से निवेदन है, अगर मेरी आवाज़ उनके पास जाती हो तो ये राजू भाई, सही नाम क्या है आपका? मेरा नाम है असली तो यही वाला चलता है, राजू के नाम से ही चलता है, मेरे को सारे पहचानते हैं। बाकी राजू के नाम से किसी से पूछोगे या टोपी वाले के नाम से रोड के ऊपर बोल दोगे तो रोड पे कोई भी बता दे टोपी वाला तो बोले उधर गया राजू टोपी वाला। और ये असली नाम है बलदार धोबाई और रहने वाला गांव ठिकरी, राठौर मोहल्ला। ये इनकी पीड़ा है, बता रहे थे। एसपी साहब और जिलाधीश महोदय से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस आत्मनिर्भर भारत की एक गरीब शख्सियत, एक कचरा बीनकर अपने खुद का पालन पोषण करने वाली शख्सियत को कम से कम एक कचरा गाड़ी साइकिल वाली दिलवाई जाए। और यही निवेदन में नामली नगर पंचायत सीओमओ डॉक्टर केशव सागर सीगर और एसडीएम एमएलजी आर्य से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम इसे एक कचरे की साइकिल उपलब्ध करा दी जाए। बाकी जो इनकी मांगे है, प्लाट वगैरह जो भी इनकी मांग है वो सब शासकीय दस्तावेज होने के बाद ही कोई आगे इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। और क्या बोल रहे थे आप? कभी मेरे पास 10,000 रुपये भी रोड पे कभी मिलते हैं मेरे पास तो मैं किसके पास जाऊंगा रखने के लिए? किसी को दे भी दूंगा तो वो वापस देगा नहीं, तेरी माँ का तेरी बहन का करेगा। आज मेरे कचरे में भी मैं भले 1,000 रुपये का बेचता हूँ तो 3 दिन में लोग बाबू की नज़र, हाँ तूने तो माल कमाया, अरे तेरे को फकट का यहाँ से 8 किलोमीटर जाएगा, 7 किलोमीटर आएगा। ये इनका दर्द है, ये इनका दर्द, इनकी पीड़ा है, अभी तक कोई सुन नहीं पाया है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी पीड़ा है मेरे थ्रू, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से और मेरे जरिए जिला प्रशासन बोलते हैं और उनकी हर समस्या का निराकरण हो। आज एक मैं इनको पर्यावरण को लेके भी एक बहुत बड़ी बात मेरे को यहाँ देखने में मिले राजू भाई के यहाँ, तो पर्यावरण को लेके भी राजू भाई ने खुद अपने एक नर्सरी चालू की है। रसगुल्ले के डब्बे हैं जो मैं फुलवारी जाता हूँ, वहाँ से कचरा थोड़ा बहुत मेरे को बोतलें वगैरह डब्बे मिलते हैं तो वो डब्बों उनको मैं क्या है ये रसगुल्ले के डब्बे वो फेंक देते थे, मैं उठा के लाता हूँ तो उनको साफ़ सुथरा करके इसमें मैंने तो झाड़े, मैंने कहा मैं भी थोड़ा बहुत देखूँ कि मैं नकली पौधे लगाता तो मैं भी असली लगा के देखूँ, मेरे भी जान है, मैं भी इंसान हूँ तो मेरे को भी कुछ ना कुछ चाहत है। भले यहाँ 4 झोपड़ी में कुछ नहीं काटे हैं, मौत का घर है, बाकी मैं भी उस मौत के घर में रहता हूँ तो कम से कम मेरे तो इंसानियत जगती है कि कुछ हरियाली तो दिखे रोड के ऊपर, कोई ना कोई तो देखेगा। आज नहीं ऊपर वाला तो खुद आएगा देखेगा। तो राजू भाई सर ये आपके लिए लगाया अच्छा दिखे, मेरी झोपड़ी अच्छी दिखे इसलिए आपने ये पौधारोपण किया। दूसरी बात राजू भाई मेरे को एक चीज़ और याद आई थी वो जहन से कहाँ निकल रही है, आप अगर यही चीज़ आप फोन लाइन पे अगर आप ये पौधे वगैरह बड़े हो जाते हैं फोन लाइन पे लगाओ, इनको सरकार आपको कोई शुल्क दे, फोन लाइन वाली कंपनी आपको कोई शुल्क दे तो आपको कैसा लगेगा? पानी की टंकी रख दे तो मैं तो फोन लाइन के लिए भी हर पौधे लगा दूँ, मैं तो यहाँ मेरे यहाँ नर्सरी पूरी बना लूँ। मेरे को तो काम चाहिए, काम से मतलब है, काम और पैसा मेरे को मिलना चाहिए, बस उससे मेरे को मतलब है। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं दुनिया से, क्योंकि दुनिया ने मेरे को कुछ नहीं दिया है। आता है तो जो भी आता गाली बक के जाता है। ये व्यक्ति सभी तरह से परेशान है और इसका ज़्यादा समय नहीं लेते वो। और आखिरी चीज़ पूछना पाऊँगा हम राजू, वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अभियान है और इस व्यक्ति के पास शासकीय दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड कुछ नहीं है, उसके बाद इसके ज़िंदगी का टीका कैसे लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और राजू भाई से पूछना चाहेंगे कि टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है और इनका टीका कैसे लग पाएगा? टीका तो अब क्या है, वो तो ऊपर वाला लगाएगा, मौत तो होगी तो आएगी। जब 24 घंटे सर पे मौत लगी। आज ये देख रहे हैं आपने, यहाँ 2 बड़े जानवर हैं, एक चींटी बोलते हैं जिसको लोग बाग मेरे को बोलते हैं, चिल्लाते हैं चींटी जिसको कहते हैं, हाँ चिपक जाती है। नहीं, वो एक डसने वाली जो फूंक पे मार देती तो वो घाव होता है, और नहीं तो पास से निकल जाता है, छाले वगैरह होते हैं, वो भी एक मेरे को लोग बाग बोलते हो जाते हैं, बोले ध्यान रखना रहे। एक सांप है बड़ा जंगल, मैं बोलता हूँ उनका जंगल है,
मेरे को कोई उनसे मैं मतलब नहीं है। टीका अगर सरकार लगवाए आपके, तो टीका के वो तो अच्छी दवाई है, अच्छे लोग लगवा रहे हैं, मैंने खुद ने लगवाया, लगवाना चाहिए टीकाकरण। अभी तक कोई आया नहीं ना। मास्क लॉकडाउन नहीं चालू हुआ उसके पहले मैं मास्क बांध रहा था। मेरे से कभी किसी ने अभी भी आपने रुमाल बांध रखा है। नहीं, मेरे से कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या रहे, तेरा नाम भी क्या है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है, तो मेरे को क्या मतलब। सबने टीका लगवाया, मैंने ठीक है अपना टीका ऊपर लगेगा, मौत होगी तो 12 ताले में भी होगा ना, तो वो खींच लाएगा ऊपर वाला, वो तो कहीं नहीं जाएगा। टीके की बात है तो टीका तो मेरे पास में कोई आप मेरे से जुड़े रहिए और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे। और आज एक जवाब होता है ना, मैं हाथ जोड़ के गौरव तिवारी जी से वो करता हूँ नमस्कार कि मेरा कुछ ना कुछ व्यवस्था करवा दो साहब गाड़ी का। आप एसपी साहब से निवेदन कर रहे हो, एसपी साहब के कार्य क्षेत्र में नहीं है ये। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम जी से निवेदन है कि इस व्यक्ति की पीड़ा सुनी जाए और इसको छोटी मोटी आपकी साइकिल ही भले दे दो, साइकिल पे मैं कमाऊँगा। ये दिव्य भारत लाइव न्यूज़ जो दिलीप कर्णधार की भी मंशा है कि इनको कहाँ से मदद की जाए, और मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि इनको साइकिल दी जाए, और बाकी जो भी दस्तावेज वगैरह हो इनकी कोशिश जारी रहेगी। दिव्य भारत लाइव न्यूज़ के आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए दिलीप कर्णधार के साथ अगली फिर कोई दास्तां। पिछले साल भी एक टीवी वाला आया था, जौरा फाटक से लेके गए थे। मेरे वहाँ एक डायलॉग रहेगा, ज़िंदगी की रेस तो हर पल सब मिल के जीतेंगे। वो डायलॉग था लिखा हुआ। क्या डायलॉग था? मैं वो डायलॉग तो भूल गया। ज़िंदगी की रेस तो हम सब मिल के एक साथ जीतेंगे, वो वाला डायलॉग था मेरा। बहुत अच्छा डायलॉग था और टीवी पर इस पे आया था, कोई लेके गए थे वो भाई। अभी क्या बनाया खाने में आज? आज मैंने दाल बनाई है और रात के रोटी थी। रात की रोटी थी, खाना खा लिया? खाना खा लिया। ठीक है, आज काम पे नहीं गए आप? नहीं, सुबह गया था, सुबह एक राउंड मारा है। आप जाने का था तो आप लोग आ गए, तो इसलिए मैं। वाह, ठीक है, इनका अमूल्य समय लिया, आप सबका मैं अमूल्य समय ले रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, और सत्य की हमेशा जीत होती है। अपने आप पे विश्वास होगा तो दुनिया जीत लेंगे, और अपने आप पे विश्वास नहीं है ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को सरकार थोड़ी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।